प्रिय दर्शकों, राजनीति में समय ही सब कुछ होता है। जब चुनाव पास हो और पार्टी के भीतर कोई बड़ा कांड उजागर हो जाए तो नतीजे सिर्फ बाहर नहीं, अंदर तक झकझोरते हैं। आज चर्चा करेंगे हम उस एथेनॉल कांड की जिसकी लीक हुई फाइलों ने बीजेपी को उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले गंभीर संकट में डाल दिया है। क्या यह मामला सिर्फ भ्रष्टाचार की बदबू है या इसके पीछे सत्ता संघर्ष की बड़ी साजिश है? क्या बीजेपी अब एकजुट रह पाएगी या पार्टी में दो फाड़ हो जाएगा? आइए गहराई से समझते हैं पूरा मामला, तथ्यों, घटनाओं और राजनीतिक समीकरणों के साथ। एथेनॉल कांड है क्या? एथेनॉल उत्पादन भारत की ग्रीन एनर्जी पॉलिसी और पेट्रोल डीजल मिश्रण कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जिसमें पेट्रोल तथा डीजल में एथेनॉल मिलाया जाता है। 2021 से 24 के बीच कई निजी कंपनियों को एथेनॉल उत्पादन और सप्लाई के बड़े बड़े ठेके सरकार के द्वारा दिए गए। आरोप है कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स में भ्रष्टाचार, पक्षपात और अवैध लाभ दिया गया। हाल ही में एक रिपोर्ट लीक हुई है जिसमें यह बात सामने आई है कि कुछ बीजेपी से जुड़े कारोबारी और नेताओं ने इसका सीधा लाभ उठाया है। ये एथेनॉल की फाइलें लीक क्यों हुई? राजनीति में कोई भी लीक यूं ही अचानक नहीं होता, उसके पीछे एक गहरा साजिश या षड्यंत्र या कोई मंतव्य होता है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा पार्टी के अंदर दो गुट लंबे समय से शक्ति संतुलन को लेकर के टकरा रहे हैं। उनके आर्थिक हित इतने बड़े हो चुके हैं कि दोनों गुट आपस में टकराने के लिए मजबूर हैं। एक गुट मानता है कि एथेनॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में ऊपर तक मिली भगत हुई है, जबकि दूसरा इसे विपक्ष की साजिश बताता है। उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले यह लीक सामने आना एक संयोग नहीं है, बल्कि रणनीति का एक हिस्सा माना जा सकता है। बीजेपी के भीतर संभावित दो फाड़ हो सकते हैं, केंद्र बनाम राज्य गुट। पहला पार्ट ये होगा, पार्टी के कई राज्य स्तरीय नेता आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली के कुछ बड़े नेता उद्योगपतियों के पक्ष में खड़े हैं। उनके साथ मिलकर के, यानी उद्योगपति देश की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण से राज्यों के संगठन का मनोबल टूटता जा रहा है। दूसरा पक्ष है पुराने चेहरे बनाम नए चेहरे। पार्टी में कई वरिष्ठ नेता और नई पीढ़ी के नेताओं के बीच बहुत पहले से ही खींचतान चल रही थी, लेकिन इन दोनों गुटों के बीच में जो खाई बनती जा रही थी, अब इस एथेनॉल कांड ने उस खाई को और चौड़ा कर दिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव पर इस एथेनॉल कांड का क्या प्रभाव होगा, इसके विषय में विचार करते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को विपक्ष से ज़्यादा चुनौती अपने भीतर ही पार्टी से मिल सकती है। अगर अंतरात्मा की आवाज़ पर या आर्थिक हितों को लेकर के बीजेपी के सांसदों में मतों का विभाजन हुआ तो एनडीए गठबंधन में बहुत बड़ी दरार दिख सकती है। विपक्ष निश्चित ही इस मुद्दे को नैतिकता और पारदर्शिता के नाम पर उछालेगा, किंतु एनडीए के सांसदों द्वारा क्रॉस वोटिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ताज़ा उदाहरण कल ही देखने को मिला कि एनडीए के सांसदों को अपने पक्ष में वोट देने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक भोज का आयोजन कल 6 सितंबर को किया था, लेकिन उस भोज को जेपी नड्डा द्वारा यह कहकर कैंसिल कर दिया गया कि पंजाब में बाढ़ आई है।
ये बिल्कुल तर्क ऐसा बचकाना तर्क भाजपा के द्वारा दिया गया जिस पर कोई यकीन नहीं किया जा सकता। भाई कि अगर पंजाब में बाढ़ आई तो पंजाब के सांसद नहीं आएंगे, लेकिन पूरे देश के सांसद तो आएंगे ही। इसके अलावा पंजाब में बाढ़ के कारण अगर ये सांसद नहीं आ पाते हैं तो बिहार में SIR के लिए कैसे मतदाता अपने फार्मों को भर रहे हैं, तो SIR क्यों की जा रही है। तो ये बचकाना तर्क दे करके भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने फिलहाल इस जो भोज था 6 सितंबर का, उसको खारिज कर दिया। खारिज पंजाब की वजह से नहीं है, लेकिन आंतरिक विरोध जो भाजपा में हो रहा है उसके कारण यह भोज खारिज किया गया है। एक प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया। अब दूसरा भोज मोदी जी देने वाले हैं 8 तारीख को। अब उसका देखते हैं कि क्या भविष्य के गर्त में है, अभी तो भविष्य बताएगा कि उस भोज की हालत क्या होती है। एथेनॉल कांड और जनता का नज़रिया क्या बन रहा है। जनता के लिए यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि ईंधन नीति पर, फ्यूल पॉलिसी पर भी सवाल है। सरकार ने कहा था कि एथेनॉल से पेट्रोल सस्ता होगा और किसानों को गन्ने का सही दाम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। पेट्रोल सस्ता नहीं हो रहा, पेट्रोल उतनी ही कीमत पर बिक रहा है एथेनॉल मिलाने के बाद भी जितना बिना एथेनॉल के पेट्रोल महंगा था। और ना ही किसानों को कुछ पेमेंट दिया जा रहा है कि किसानों की स्थिति में कुछ सुधार हो। लेकिन यदि यह कांड सच है तो फायदा किसानों को नहीं बल्कि कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को ही हो रहा है। एथेनॉल कांड पर विपक्ष भी हमलावर है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, TMC यानी तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दल पहले ही इस मुद्दे पर एकजुट हो चुके हैं। यानी कि यह मुद्दा भाजपा के लिए वाटरलू कांड साबित होने वाला है। और राहुल गांधी ने तो इससे एक कदम और आगे जाकर के मोदी सरकार का नया घोटाला घोषित कर दिया है इथेनॉल कांड को। विपक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव में इसे नैतिकता का मुद्दा बनाकर बीजेपी को रक्षात्मक स्थिति में डिफेंसिव होने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन ये विपक्ष तो कम, लेकिन बीजेपी की जो आंतरिक खटपट है, असंतुष्ट सांसद हैं, उनके द्वारा इस मामले में निश्चित ही कुछ न कुछ क्रॉस वोटिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। JP नड्डा द्वारा कैंसिल किया गया भोज इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। बीजेपी की रणनीति क्या है इस विषय में, बचाव है या पलटवार कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता टीवी चैनलों पर कह रहे हैं कि यह विपक्ष का प्रोपेगंडा है जिसमें कोई भी तथ्य सारगर्भित नहीं है। लेकिन अंदर खाने ये माना जा रहा है कि ये डैमेज कंट्रोल के लिए भाजपा किसी को बलि का बकरा बनाने जा रही है। जैसे भाजपा ने जगदीप धनखड़ को बलि का बकरा बना करके जबरदस्ती त्याग दिया, जो संवैधानिक दृष्टि से पूरी तरह गलत है। जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा 21 जुलाई को हुआ वो स्पष्ट ये बताता है कि यह त्यागपत्र जगदीप धनखड़ का संवैधानिक दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 67 ये बताता है कि उपराष्ट्रपति अपने हाथ से लिखकर और हस्ताक्षर करके अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे। ऐसा कोई प्रमाण RTI में कई ये बात आ चुकी है कि RTI में कि राष्ट्रपति को त्यागपत्र नहीं दिया जगदीप धनखड़ ने। तो क्या जो चुनाव हो रहा है उपराष्ट्रपति का, ये भाजपा ने ऐसा कर दिया है कि आ बैल मुझे मार वाली कंडीशन अपने सामने खुद ही पैदा कर दी। अब सवाल ये है कि इथेनॉल कांड के विषय में
क्या पार्टी इस कांड को दबाने में सफल हो सकती है या यह मुद्दा उपराष्ट्रपति चुनाव तक गर्म रहेगा और बीजेपी के अंदर क्रॉस वोटिंग की सर्वाधिक संभावना है, जो ये बताती है कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव इस बार मोदी जी के लिए गले की हड्डी बन गया है। इसके अलावा मोदी जी ने 17 सितंबर के समस्त कार्यक्रम अपने रद्द करने प्रारंभ कर दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में 26 सितंबर को मोदी जी को जाना था, जो उन्होंने तय कर दिया था, लेकिन अब वह प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। यानी कि मोदी जी को खुद अपने पद पर खतरा नजर आ रहा है। इस एथेनॉल कांड के बाद क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। क्या पार्टी एकजुट रह पाएगी? यदि पार्टी एकजुट रही तो बीजेपी विपक्ष पर पलटवार कर पाएगी। उपराष्ट्रपति चुनाव आसानी से जीत नहीं पाएगी, लेकिन अगर भाजपा में दो फाड़ हुआ या क्रॉस वोटिंग हुई तो एनडीए के सहयोगी दल भी असमंजस में पड़ जाएंगे और विपक्ष को उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने का बड़ा मौका मिल जाएगा। भविष्य में इस एथेनॉल कांड के कारण क्या परिदृश्य बन सकता है? अगर एथेनॉल कांड गहराता है तो यह 2029 के आम चुनाव तक बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द हो सकता है। यह वही मुद्दा साबित हो सकता है जैसे 1989 में बोफोर्स का घोटाला कांग्रेस की सरकार के लिए हुआ था। इसलिए पार्टी को जल्द ही निर्णायक कदम उठाने पड़ेंगे, वरना तो बीजेपी की सत्ता हाथ से ऐसे फिसल रही है जैसे मुट्ठी से रेत निकलता चला जाता। तो दोस्तों, राजनीति में भ्रष्टाचार का मुद्दा नया नहीं है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले लीक होना, पार्टी के भीतर से असंतोष की आवाज उठना, यह बहुत बड़ा संकेत है बीजेपी के लिए। एथेनॉल कांड बीजेपी के लिए सिर्फ एक नीति की विफलता नहीं है, बल्कि आंतरिक अनुशासन का भी चुनौती है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस संकट से एकजुट होकर के निकलेगी या उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही भाजपा में दो फाड़ हो जाएंगे? आपका क्या मानना है कि यह कांड बीजेपी को तोड़ेगा या और मजबूत करेगा? कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन चुनें। राजनीति के हर सच को, अंदर के सच को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।